नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल आप सभी के साथ मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नया टैरिफ अनाउंस करा है सेक्शन 301 के तहत, क्योंकि पुराना टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बताया। अब उसके बदले उन्होंने पूरी दुनिया पे एक टैरिफ लगाया सेक्शन 301 के तहत, जिसका नाम उन्होंने दिया फोर्स्ड लेबर। यानी कि जो कंट्री जबरदस्ती काम करवा रही है, अपने एम्प्लॉय से प्रोडक्ट बना रही है और वो अमेरिका आ रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ अनाउंस करा। टैरिफ को दो भाग में बांटा, एक वो कंट्रीज जो फोर्स लेबर कर रही हैं उन पे 12.5%, एक वो कंट्री जो विदाउट फोर्स लेबर कर रही है, नॉर्मल है, उन पे 10%, जिसमें अपना भारत भी था। अच्छा, कल तक एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि ये ज्यादा ठोस सेक्शन के तहत टैरिफ आए हैं और ये टिकेगा, ये टैरिफ सही है। लेकिन अब बहुत बड़े लेवल पे मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स की जो है वो ये कह रही है कि भैया ये टैरिफ भी स्ट्रक डाउन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सेक्शन का। लॉ तो बनाया गया है लिटरली, लेकिन उस लॉ का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे, क्या कहना है, डिटेल में समझते हैं। यह आर्टिकल बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने के लिए सेक्शन 301 का यूज किया है, लेकिन कई लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह लॉ का गलत यूज हो सकता है। ट्रंप ने सेक्शन 301 के अंडर नई टैरिफ्स लगाई। ऑफिशियल रीजन दिया गया है फोर्स्ड लेबर को रोकना। इसके अंडर ब्राजील पर 25%, यूरोप के खिलाफ सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, कनाडा के कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% के टैरिफ की वार्निंग आई है। लीगल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? सेक्शन 301 का पर्पस किसी स्पेसिफिक कंट्री की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को एड्रेस करना है। ये जो सेक्शन उठाकर इन्होंने पूरी दुनिया पे थोप दिया है, ये पर्टिकुलर किसी कंट्री में अगर गलत हो रहा है तो उसको गलत करने से रोकने के लिए है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंट्री पे। ऐसा नहीं कि सबको ही डाल दिया ना। इसका यूज पूरी दुनिया के टैरिफ सिस्टम को रीराइट करने के लिए नहीं था। अगर प्रेसिडेंट परमानेंट और ब्रॉड टैरिफ लगाते हैं तो कोर्ट इसे इलीगल मान सकती है। 50-50 है अभी। कोर्ट केस क्यों हुआ? दो छोटी यूएस कंपनीज ने लॉ सूट फाइल किए। उनका एलिगेशन है कि ट्रंप सिर्फ लॉ बदलकर वही पुराने ग्लोबल टैरिफ वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहले ही इलीगल डिक्लेयर कर चुके हैं। यानी भैया मेरे को इस बंदे से नफरत है, सामने वाला बंदा आता है, यार नफरत करना गलत है, ठीक है। अब मैं दूसरी तरीके से बोल रहा हूं, भैया मुझे इस बंदे की शक्ल ही नहीं देखनी, सेम चीज ही रह गई, लेकिन अभी भी मतलब मैं उसी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ खड़ा हूं। यहां पे टैरिफ पहले भी वही थे, अब भी वही है, बस उन्होंने एक लॉ बदल दिया। ये केस है। अब बैकग्राउंड क्या बन रहा है? पहले ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए IEEPA का इस्तेमाल किया था, यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का। 20 फरवरी 2026 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये IEEPA प्रेसिडेंट को ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज पर यूनिलैटरल टैरिफ लगाने की पावर नहीं देता, इलीगल बता दिया। उसके बाद ट्रंप ने टेम्पररी टैरिफ लगाया सेक्शन 122 के तहत, जिनकी एक्सपायरी डेट थी, उनको परमानेंट नहीं रह सकता आपका। उनकी टेम्पररी टैरिफ खत्म होते ही ट्रंप ने सेक्शन 301 का यूज करके नया टैरिफ कल अनाउंस कर दिया। अब लॉ सूट का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि प्लेंटिफ्स का कहना है सेक्शन 301 का यूज फोर्स लेबर सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुए सेम ग्लोबल टैरिफ रिजीम को दोबारा लाने के लिए हो रहा है। यानी वो पर्टिकुलर किसी कंट्री के ऊपर या फोर्स लेबर के लिए नहीं है, ये तो बस वो गया था तो उसके लिए ये खड़ा कर दिया, ऐसा कर रहे हैं ये। इसलिए ये कांग्रेस की अथॉरिटी के बाहर है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब क्या है? गवर्नमेंट कह रही है फोर्स लेबर के खिलाफ एक्शन लेना ट्रंप की पुरानी प्रायोरिटी है। ये टैरिफ कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करने के लिए इसी टाइम इंप्लीमेंट किए गए हैं। गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि ये सिर्फ पुराने टैरिफ्स को रिवाइव करने की ट्रिक है, यानी कि ऐसा नहीं है। सरकार कहेगी नहीं नहीं ये तो जरूरी था इसलिए कर दिया हमने। अब पीटर हेरल जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के, इनका क्या मानना है? ये कह रहे हैं सेक्शन 301 का ऐसा यूज पहले कभी नहीं हुआ, कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। वहीं किम्बरली क्लॉसिंग UCLA ये कह रहे हैं कि भैया
उनके हिसाब से इस 300 सेक्शन 301 टैरिफ क्लियरली अनलॉफुल, इलीगल है। दोनों ये इलीगल बता रहे हैं एक तरीके से। अगर कोर्ट ने इन टैरिफ को इलीगल मान लिया, टैरिफ कैंसिल हो सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड टेंशन कम हो सकती है, इक्विटी मार्केट और इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो फिर कुछ तिगड़म लगा देंगे भाई साहब। लेकिन ये है, दोबारा टैरिफ का केस बन सकता है भाई, ये दिख रहा है। तो ये ट्रंप टैरिफ सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा। अब ट्रंप अगर टैरिफ का केस जीत गए तो टैरिफ कंटिन्यू रहेगा, टेंशन बनी रहेगी, अनसर्टेनिटीज रहेंगी, और प्रेसिडेंट ट्रंप है जब तक, तब तो अनसर्टेनिटीज वैसे ही रहने वाली है ही है। तो दोस्तों मुद्दा क्लियर है भैया, ट्रंप का टैरिफ आसान नहीं है। वो जितनी जल्दी लगाते हैं उतनी जल्दी हटाने की बात भी चलती है। लेकिन इस बार सेक्शन 301 के तहत जो टैरिफ आए हैं उसके टिकने के चांसेस भी पूरे हाई हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।